अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह का एनिमेशन बना के दिखाएंगे जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो हमने एक गूगल का जो लोगो है वो लिया, उसके ऊपर हमने उसको पहले तो हमने 3D में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने ये एनिमेशन उसको दिया, तो बहुत ही प्यारा एनिमेशन बन चुका है हमारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल इसी तरह का एनिमेशन बना के दिखाएंगे और आपको बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपने एक जो लोगो है वो नेट से आपने डाउनलोड कर लेना है, उसकी PNG आपने डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, गूगल का लोगो है, सिंपल सा आप सर्च बार में सर्च करेंगे गूगल में जाके तो आपको बहुत सारे इसके जो लोगोज हैं वो मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई सा भी लोगो जो आप जिसके ऊपर आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं आप उसको डाउनलोड कर लें और उसके बाद आफ्टर इफेक्ट के अंदर आके हम उसको एनिमेशन देंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने उसको एनिमेशन कैसे देना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम वो इमेज लेके आएंगे जो कि हमने नेट से डाउनलोड की है गूगल की। तो हम यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, PNG की फ़ाइल है वो। ठीक है, तो ये हमारे पास गूगल का एक लोगो है, सिंपल सा हमने इसको इंस्टॉल कर लिया अपने एडोब आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने एक न्यू कंपोजिशन बनानी है। एक तो हम बनाएंगे फुल HD कंपोजिशन, ठीक है, और एक और हमने न्यू कंपोजिशन बनानी है, वो हम 600 बाई 600 पिक्सल्स की बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसके यहाँ से विड्थ और हाइट चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से 600 पिक्सल्स बाई 600 पिक्सल्स की एक कंपोजिशन और बनाएंगे। तो हमारे पास दो कंपोजिशन बन जाएंगी, कंपोजिशन 1 के नाम से और कंपोजिशन 2। ठीक है, तो हमने पहले कंपोजिशन जो हमारे पास 2 है उसके अंदर हमने अपनी इमेज को सिलेक्ट किया और इमेज का जो स्केल है उसको हम छोटा कर लेते हैं। तो स्केल का ऑप्शन आप कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्केल का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। फिर आपने कंपोजिशन 2 में इसको इंसर्ट करना है अपनी इमेज को, जो कि हमारे पास लोगो है गूगल का। तो इसका भी स्केल हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो हम कंपोजिशन 1 में काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक न्यू सॉलिड को इंसर्ट कर लेना जो कि हमारे कंपोजिशन के साइज़ का ही होगा और इसका हमने कलर जो है वो हाफ वाइट रखा हुआ है। देन ओके, आप कोई और भी कलर रख सकते हैं बैकग्राउंड के लिए। तो इसको हम नीचे ले आते हैं, तो लोगो जो हमारा है वो ऊपर चला गया। तो हमने इसका जो 3D स्विच है उसको हमने ऑन कर दिया। लोगो का बैकग्राउंड का हमने 3D स्विच जो है वो ऑन नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसकी जो पोजीशन है ना उसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं। तो हम लेयर को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से P प्रेस करते हैं तो पोजीशन का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। हमने पोजीशन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे सेपरेट डिमेंशन को ओपन करना, तो हमारे पास XYZ की डिमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने Z के ऊपर हमने Z के ऊपर माउस का जो पॉइंटर उसको रख के कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके हमने इंटर करना, तो हमारे पास कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमने सबसे पहले एक कमांड देनी है इंडेक्स की। तो हमने इंडेक्स की कमांड Z रोटेशन के ऊपर दी है। ठीक है, ओके, तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ी सी और तब्दीली करते हैं। तो हमने इफ़ेक्ट्स और प्रीसेट्स में जाके हमने ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का जो इफ़ेक्ट है उसको सर्च करना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ये हमारे पास आ चुका है ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। ये नीचे इसको हम पकड़ के अपनी लेयर के ऊपर लगा देंगे। ओके, तो हमारे पास इफ़ेक्ट्स का जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने ब्राइटनेस इसकी -150 में रखनी है। ठीक है, तो हमने इसको -150 में कर लिया। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बनेगा जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने जो हमारी लेयर है जो गूगल का लोगो है उसकी हमने डुप्लीकेट्स लेनी है इसको 3D बनाने के लिए। तो हम इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट्स लेंगे, आप जितनी चाहे आप ले सकते हैं डुप्लीकेट, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, तो पहली जो हमारी लेयर है उसको हम छोड़ देंगे और एंड के ऊपर जो हमारी सबसे लास्ट लेयर उसको भी हम छोड़ देंगे और उसके दरमियान जितनी भी लेयर्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम इसको यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और इसकी लेयर्स को हम यहाँ से हाइड लेयर का जो हमारे पास बटन बना हुआ है
मास्टर पैनल में, तो उसके ज़रिए हमने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, तो हम जो हमारे पास पहली लेयर है उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इसका जो हमने ब्राइटनेस बढ़ाया था उसको हम 0 कर देंगे, यानी कि उसको डिलीट कर देंगे। और जो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट हमने -150 में रखा था वो हमारी दूसरी लेयर के ऊपर अप्लाई है, लेकिन इस लेयर के ऊपर हमने ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद हम एक कैमरा लगाएंगे। तो यहाँ से हम 35 mm का कैमरा लगाएंगे अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ऑर्बिट का टूल है, इसकी मदद से हम कैमरे की रोटेशन को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे पास 3D हमारा ऑब्जेक्ट बना है या नहीं बना है अभी। तो हम अब इसको इस तरह मूव करके चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने इसके ऊपर ना एक और इफेक्ट अप्लाई करना है जो कि ड्रॉप शैडो का इफेक्ट है, जो कि इसकी दूसरी लेयर है उसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। जो सेकंड लेयर हमारे पास है, तो हम इफ़ेक्ट्स और प्रीसेट्स में जाके यहाँ पे ड्रॉप शैडो का एक इफ़ेक्ट है उसको हम सर्च कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ड्रॉप शैडो है, इसको हम उठा के जो हमारी सेकंड लेयर है उसके ऊपर हम इसे अप्लाई कर देते हैं और इसकी जो सॉफ्टनेस है उसको हम 100% रखेंगे। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद हमने न्यू में जाने के बाद एक नल ऑब्जेक्ट लेना है जिसके गिर्द हमने इसको एनिमेट देना है। तो कैमरे को हम नल ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर देंगे ताकि जैसी भी एनिमेशन हम नल ऑब्जेक्ट को दें वैसे ही हमारी जो सारा कैमरा है वो एनिमेट करे। ठीक है, तो इसकी हम एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन और जेड रोटेशन के ऊपर उसके साथ स्केल के ऊपर भी एनिमेशन लगाएंगे। तो जो ओरिएंटेशन के ऊपर हमने नहीं लगानी तो इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, हमने तकरीबन 3 से 4 सेकंड का जो एनिमेशन है वो बनाना है। तो हम जो रोटेशन की फ्रेम है उसको हम सेलेक्ट करके आगे ले जाएंगे जिस साइड पे हमारा जिस टाइम पे हमारा जो कि टाइम लाइन की लाइन है उस वहाँ पे हम जाके इसको रख देंगे। ओके, तो इसके बाद हम इसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज करेंगे। तो एक्स रोटेशन के ऊपर हम 45% जो इसकी वैल्यूज़ है वो रखेंगे और वाई रोटेशन के ऊपर भी हम 45% ही रखेंगे और जो हमारा जेड रोटेशन है उसको हम 15% रखेंगे और जेड रोटेशन के ऊपर हम लगाते हैं वैल्यूज़ की चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 15% रखेंगे। देन ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। टाइम लाइन को हमने छोटा कर लिया ताकि इसकी रेंडरिंग में ज़्यादा वक्त ना लगे। तो अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। उसके बाद हम स्केल के ऊपर भी एनिमेशन लगाएंगे। स्टार्ट में तो स्केल इतना होगा, लेकिन जब ये 2 सेकंड के ऊपर पहुँचे तो ये थोड़ा सा जूम हो के हमारे सामने आए। कुछ इस तरह का एनिमेशन हम लगाएंगे। तो स्केल की वैल्यू हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये जूम हो के हमारे सामने आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा एनिमेशन हमने बनाया और बहुत ही प्यारा एनिमेशन बन चुका है। तो अब हमने इसके अंदर एक लाइट लगानी है जो कि हमारे लोगो के ऊपर से होती हुई गुजर के जाएगी। तो हमने अपने सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया और इसको ईज कर दिया। ठीक है, तो ईज करने के बाद हम इसके ग्राफिक में जाएंगे। जो हमारे पास इसका ग्राफ होता है उसके अंदर जाके हम इसकी स्पीड की थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे की फ्रेम्स हैं इन सब की जो स्पीड है उसकी हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। तो ये ग्राफ के बारे में मैंने आपको नहीं सिखाया अभी, तो अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको फुल डिटेल के साथ इसको सिखाऊंगा। इसकी मदद से हम अपनी एनिमेशन की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ से ये ज़्यादा तेज़ हो और कहाँ पे ये जाके स्लो हो। तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं, ये जो ग्राफ होता है ना इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो हम सब की फ्रेम की जो ग्राफ की सेटिंग है वो कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको पकड़ते हैं और इस साइड को ले आते हैं और इसके
हैंडल को पकड़ के हम इस साइड को ले जाते हैं तो ये स्टार्ट में भी स्लो होगा और एंड पे जाके भी स्लो होगा, लेकिन दरमियान में ये फास्ट होके हमारे सामने आएगा। तो कुछ इस तरह का हम एनिमेशन बनाना चाहते हैं। इसको भी हम कर लेते हैं, देन इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है, जो कि हमने ग्राफ की सेटिंग की है, तो उसकी स्पीड की सेटिंग की है, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर एक लाइट लगाएंगे जो कि लोगों के ऊपर से गुजरती हुई आगे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर इफेक्ट्स और प्रीसेट्स में जाएंगे और यहाँ पे हमने सर्च करना है सीसी, यहाँ पे लिख लेते हैं सीसी लाइट स्वीप, ये हमने अप्लाई करना है। ठीक है, सी लाइट जो कि स्वीप है, इसको हम अप्लाई करेंगे अपनी लेयर के ऊपर, जो कि हमारे फ्रंट की लेयर है, सबसे ऊपर लेयर है, उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ से पिक किया और लेयर के ऊपर लाके हमने इसको छोड़ दिया, तो हमारे लोगों के ऊपर एक लाइट सी बन जाएगी। हम इस लाइट्स की जो सेटिंग है वो कर लेते हैं। तो इसको जो यहाँ से हम इसको स्मूथ रखेंगे। ठीक है, और इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको हम पहले तो स्टार्ट में रखेंगे, उसके बाद हमने इसको एनिमेशन देना है ताकि ये यहाँ से मूव करता हो हमारे लोगों के ऊपर से दूसरी साइड की तरफ जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे पास लाइट जो है हमारी, वो जैसे हमने इसको एनिमेशन दिया था कि ये मूव करते हुए ऊपर की तरफ जाए, इसी तरह का ये एनिमेशन बन चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।